बड़ी खबर मिल रही है, जहां गिरावट के साथ शेयर मार्केट खुला है। सेंसेक्स में करीब 1500 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में करीब 506 अंक की गिरावट है। तो वहीं शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया है। 1500 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। खत्म नहीं हो रहा है जंग का असर। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका असर मार्केट पर पड़ रहा है। इसके साथ ही सोने की कीमतों में भी लगातार गिरावट है। दुनिया के शेयर बाजार भी गिरते जा रहे हैं। खाड़ी युद्ध थमता नहीं दिख रहा और इसी बीच यहां सेंसेक्स में करीब 1500 अंक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं शेयर मार्केट खुलते ही कई ज्यादा पॉइंट्स के साथ मार्केट नीचे है। तो वहीं गिरावट के साथ ही शेयर बाजार खुला है और सेंसेक्स में करीब 1500 अंक की गिरावट आई है। निफ्टी में करीब 506 अंक की गिरावट है। शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया है। अब ऐसे में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, इसको देखने का इसका असर भारत में भी पड़ता नजर आ रहा है। पूरे दुनिया भर के मार्केट में इसका असर है क्योंकि 1500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। जंग का असर खत्म नहीं हो रहा है। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट भी गिर चुके हैं, लेकिन खाड़ी युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसी का ये असर है कि इसके साथ ही निफ्टी में गिरावट है, शेयर मार्केट में गिरावट है और करीब 500 अंक नीचे जाकर के निफ्टी गिरा है और इसके साथ करीब 1500 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। यानी कि गिरावट के साथ ही शेयर मार्केट खुला है और अब लगातार ये जो पॉइंट्स डाउन जा रहे हैं ये टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। निफ्टी में करीब 506 अंक की गिरावट आई है। शेयर बाजार खुलते ही नीचे गिर चुका है। फोन कॉल पर ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, महायुद्ध का कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1500 अंक की गिरावट मार्केट में है और निफ्टी में 506 अंक गिर चुके हैं। निश्चित ही ये बहुत चिंता की बात है कि बाजार संभल ही नहीं रहा, क्योंकि कल 2 दिन बाजार बंद रहने के बाद आज जब बाजार खुला है तो बाजार खुलते ही करीब 1500 अंकों की बड़ी गिरावट आई है। इसे बड़ी गिरावट कहेंगे क्योंकि इसकी वजह यही कि ये पूरी खाड़ी का युद्ध है वो थमता नहीं दिख रहा। कहीं से ऐसा कोई खबर नहीं आ रही कि अब ये युद्ध खत्म होगा या नहीं। ईरान ने कल लगातार हमले किए हैं और अमेरिका ने भी धमकी दी है कि 48 घंटे में यदि वो हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उस पर फिर बड़े हमले होंगे। तो एक बड़ी निवेशकों में बहुत डर है और डर में से भारत भर में नहीं है, पूरी दुनिया के मार्केट गिर रहे हैं। जापान का मार्केट गिरा है, अमेरिका का मार्केट गिरा है, तो सब मार्केट में बड़ी गिरावट है। उसकी वजह यही है कि जो युद्ध है उस युद्ध के चलते पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एलपीजी में गैस की किल्लत हो रही है। गैस के ठिकानों में जिस तरीके से दोनों तरफ से हमले हुए हैं उससे लंबे समय तक जो गैस और पेट्रोल वाला जो उद्योग है वो संभालना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की 80% तेल आपूर्ति इन्हीं खाड़ी देशों से होती है और वहाँ पर जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हो, युद्ध में जो बर्बादी हुई उसका असर अब लंबे समय तक अर्थव्यवस्था पर रहेगा। और यही वजह है कि लगातार लोग, जो बड़े निवेशक हैं, बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और मगर सबसे मुश्किल छोटे निवेशकों की है, जिनका पैसा बुरी तरह से फंसा हुआ, जिनका पैसा लगातार कम हो रहा है। तो निश्चित ही बड़ी गिरावट है और देखना है ये गिरावट आज कहाँ जाके थमती है। बिल्कुल, शेयर मार्केट में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, इसके साथ ही निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। महायुद्ध का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। ब्रजेश जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।